हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर आरती जो होती है वो अलग अलग नंबर से ट्राई करती है और वो एक नंबर को वहाँ पर मिला करके ट्राई करती है, जिसमें से कि वो 6 नंबर बाकी होते हैं, बाकी के 4 ट्राई कर चुकी होती है, जिसमें आवाज़ पहचानने की कोशिश करते हैं गणेश अवस्थी, और उसमें पता चलता है कि वो आवाज़ नहीं होती है जिस आवाज़ को पहचानने की कोशिश करते हैं। तभी देखते हैं कि आरती बोलती है कि अब तो मैंने 4 नंबर पूरे कर लिए हैं और अभी 6 नंबर बाकी है, देखती हूँ इन्हीं में से कोई तो एक होगा। तभी यहाँ पर देखते हैं कि कली की एंट्री होती है और कली आवाज़ देती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? और कली की आवाज़ सुनकर यहाँ आरती हैरान हो जाती है और बोलती है कि हाँ क्यों नहीं। और कली अंदर आती तो बोलती है कि आप मुझे देखकर हैरान हो गई ना, मैंने सोचा कि मेरा तो कोई मायका है नहीं, तो यहीं से मेरी शादी हुई तो मैं यहीं से आ सकती हूँ और इसलिए मैं यहाँ से आ गई। तभी देखते हैं कि वो आरती से इस तरीके से बोलते हैं, तो आरती बोलते हैं कि अच्छा, तो बोलते हैं कि तुम बहुत बदल गई हो कली। तभी कली बोलती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं बदली हूँ आरती दीदी, आप बहुत बदल गई हैं। तभी वो बोलती है कि जिस कली को मैं जानती थी वो कली तुम रही ही नहीं। तभी वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं भी जिस आरती दीदी को जानती थी आप वो आरती दीदी नहीं है दीदी, आपने ही मेरा घर बसाया और आप ही ऐसा कर रहे हो। तभी वो यहाँ पर वेद को भी अंदर बुलाती है और बोलती है कि अंदर आ जाइए जी, और वेद को देखकर आरती हैरान हो जाती है। तभी कली बोलती है कि आरती दीदी ये देखिए, और यहाँ पर वो अपने बारे में बताती है कि आरती दीदी आपने मेरी शादी कराई, मेरी तो माँ नहीं थी, मेरी माँ का फ़र्ज़ आपने निभाया, लेकिन आप देखिए आपके होने से मेरी शादी होने के बावजूद भी मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता है, वो आपसे प्यार करते हैं। तो ये सब चीज़ देख करके मुझे तकलीफ़ होती है आरती दीदी, आप सोचिए। और यहाँ पर वेद आता है और वेद बोलता है कि तुमने हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी आरती, और काश सोचो अगर हमारी शादी हुई होती तो हम लोग कैसे होते, किस तरीके से होते। तो वो आरती को अभी भी बोलता है कि आरती फिर भी मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ और आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। और जैसे ही ये शब्द बोलता है तो यहाँ पर कली बोलती है कि देखा ना आरती दीदी, आप देखिए कि मेरा पति रोज रोज मुझे इस तरीके से बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे दिल पे क्या बीतती होगी। अब आप मेरी गृहस्थी को संभाल लें और बनाने के लिए आप ही मेरे लिए कर सकते हैं। आप देखिए इस आदमी को इसकी बीवी पास में है लेकिन फिर भी वो आपसे प्यार करता है, रोज रोज ये करता है, मैं कैसे बर्दाश्त करती हूँ। ये सब देख करके आरती को भी बहुत ही तकलीफ़ हो रही है। तभी देखते हैं कि आरती जो होती है वो यहाँ पर उससे प्रॉमिस करती है और बोलती है कि आरती दीदी आपको मुझे वादा करना होगा, आप मेरी गृहस्थी को बसाने में मेरी मदद करेंगे, आपको एक वादा देना होगा। तो आरती बोलती है कि क्या। और तभी देखते हैं कि वो वादा मांगती है कि आप किसी भी मेरे पति को किसी भी कानूनी कार्रवाई या किसी भी काम में अपने साथ नहीं लाएंगी। तो यहाँ पर आरती जो होती है इस बात को देखती है और यहाँ पर पद्मा को भी पता होता है, लेकिन पद्मा कुछ नहीं बोलती है। और तभी देखते हैं कि गणेश अवस्थी इस बात को सुन करके वो भी शॉक्ड रहते हैं। कली इस तरीके से वादा मांगती है यहाँ पर, तो आरती जो होती है वो उसे वादा करती है और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें वादा दिया कि मैं अपने किसी भी काम में किसी भी चीज़ के लिए इन्हें नहीं बुलाऊंगी, लेकिन अगर कानून इस चीज़ के बारे में जोड़ता है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। इतना बोल करके तभी देखते हैं कि कली जो होती है वो जाने लगती है और वो वेद को भी लेकर के जाती है साथ में। लेकिन तभी वेद जैसे दरवाजे के पास पहुँचता है फिर से वो वापस आ जाता है और फिर से वो आरती के पास आकर बोलता है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। और ये सब चीज़ें सुन करके आरती गुस्सा करती है और बोलते हैं कि आप बकवास मत करिए, आप जाइए। तभी कली भी वहाँ आ जाती है और कली बोलती है कि आपने देखा ना ये क्या कर रहे हैं, मैंने शादी तो कर ली है पर अगर मेरी शादी हुई तो मैं शादी भी निभाना जानती हूँ, तो मैं इनको अपने साथ रखूँगी। तभी आरती बोलते हैं कि हाँ, और यहाँ पर फिर से वो वापस जाती है। तभी भी पलट करके यहाँ पर वेद देखता है आरती को और वो आरती से अभी भी प्यार करता है। तो आरती वहाँ पर आती है और देखती है ये सब चीज़ें, तो आरती को भी अच्छा नहीं लग रहा होता, बुरा लगता है। तभी कली वहाँ पर आती है तो वो आरती जो होती है वो कली को बोलती है कि कली, मैं तुम्हारे पति को किसी भी चीज़ में कभी इन्वॉल्व नहीं करूँगी, लेकिन अगर कानून इन्हें उस चीज़ में घसीटता है तो मैं कुछ नहीं करूँगी। अपने पति को पल्लू में बांध कर रखना, अगर फिर भी वो वहाँ से छूट जाते हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इतना बोलती है आरती और इतना बोल करके
वो कली को अच्छे तरीके से समझाते हैं और कली को इस बात से बहुत बुरा लगता है और कली वहाँ से चली जाती है और वेद भी साथ में चला जाता है, वेद को भी वो साथ में लेकर के जाती है। तभी पद्मा बोलते हैं कि तू आरती सच क्यों नहीं बता देती, क्यों नहीं बोलती। तो वो पद्मा को बोलती है कि पद्मा मौसी आप बस करिए, जाने दीजिए। और लेकिन पद्मा बोलती है कि तू सच क्यों नहीं बता रही कि ये शादी नकली है। और ये सब सुन करके वो देखते हैं कि यहाँ पर जुगले समझते होते बोलते हैं कि क्या बोल रही है तू। तो यहाँ पर पद्मा जो होती है बोलती है मौसा जी हाँ, मैं एक सच बताना चाहती हूँ। आपको याद है जो सिंदूर दान हुआ था, वो सिंदूरदान जो था वो सिंदूर नकली था और इनकी शादी नहीं हुई है, वो नकली शादी थी। ये सब सुन करके वो थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे कि जो अमन होता है उसकी तस्वीर लगी होती है और ये सब देख करके राघव सिंह राजपूत अमन को याद कर रहा होता है और बोलता है कि अंजलि और आई थी, आज 21 साल बाद अंजलि हमारी चौखट पे आई थी, लेकिन मैंने उसे धक्के मार कर वहाँ से निकलवा दिया। और उसकी बेटी भी आई थी, वो आरती। ये लोग आए थे और मुझे पता है कि ये लोग तुम्हारी मौत का कारण वही है, आरती की वजह से, अंजलि की वजह से ही तुम्हारी मौत हुई है। वो तुम्हारी मौत का कारण सिर्फ अंजलि है और वो अंजलि को मानता है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो अमन को भी बहुत याद कर रहा होता है और बोलता है कि तुम इतने जल्दी मुझे छोड़कर नहीं जाते, अभी तुम नहीं जा सकते थे, लेकिन तुम उसी की वजह से छोड़ कर गए। और इस तरीके से वो अपने बेटे को याद कर रहा होता है और रो रहा होता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर गौरव आ जाते हैं और गौरव को देख करके गौरव बोलते हैं कि वाह। और गौरव जैसे ही बोलते हैं तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत पीछे पलट कर देखता है और बोलता है कि क्या है। तो वो बताते हैं यहाँ पर कि आपने जो किया है ये सब बोल रहे हो आप अमन के सामने, क्या लग रहा है कि अमन जहाँ होगा ये सब सुन करके खुश हो रहा होगा। अमन अपनी पत्नी अंजलि से कितना प्यार करता है ये आप भी जानते हो, और आपने उसे इस तरीके से उन लोगों को घर से धक्के मारकर निकाले, उनका अधिकार है। वो बेटी जो जिसे देखने के लिए अमन परेशान था और उसकी शक्ल भी नहीं देख पाई थी, आज वो बेटी भी इस चौखट पे आई थी, लेकिन आपने इस तरीके से उन्हें बोला। तभी वो उसको डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम ये सब मत बोला, क्या बोल रहे हो गौरव। तो गौरव बोलते हैं हाँ क्यों ना बोलूँ, मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ और मेरा भी इस परिवार पर पूरा हक है। और वो इस तरीके से बोलता है और बोलता है कि आपने जो किया वो सही किया क्या। वो लड़की तो खून का मान रख करके आपको दादाजी बुलाती थी, लेकिन आपने क्या किया, दादाजी कहने से भी उसे मना कर दिया और इतना वो बात ही कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो अभय होता है और यहाँ सारिका चाची, वो दोनों भी आ जाते हैं। और सारिका जो होती है और अभय बोलने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर गौरव चाचू उसको भी डांटते हैं और बोलते हैं कि गौरव चाचू वहाँ पर उसको बोलते हैं कि तुमने जो बोला है वो सही नहीं किया है, तुम सिर्फ तोड़ना जानते हो, जोड़ना नहीं जानते हो, इस चीज़ को वो बोलते हैं। और यहाँ पर तभी सारिका जो होती है वो बोलते हैं कि अच्छा है तो क्या, अगर बड़े भैया नहीं चाहते कि वो यहाँ पर आए तो क्या ज़रूरत है भैया, आपको भी पता है ना कि वो लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, बस्ती से बिलोंग करते हैं और उन्हें सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी से मतलब है। इस तरीके से वो बात करती है और तभी वो बोलते हैं कि तुम शांत रहो सारिका। लेकिन सारिका जो होती है वो बोलती है कि नहीं मैं ठीक ही तो कह रही हूँ, उन लोग को सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी लेना है, हमारा ऐशो आराम पर उनकी नज़र है, तो वो बस यही चाहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस तरीके से वो बात ही कर रहे होते। तभी राघव सिंह राजपूत के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है जो कि आरती ने फ़ोन किया होता है। और जैसे ही फ़ोन उठाते तो आरती उनको बोलती है कि आपने धक्के मारकर मेरी माँ और मुझे घर से निकाला है ना, तो एक बात कान खोल कर याद रखना कि आपको मैं रोड पर ना लेके आई तो समझ लेना मैं फुटपाथ पर आपको लेके आऊँगी, और तब मैं आपसे पूछूंगी कि क्या गलती थी मेरी और मेरे माँ की जो आपने मुझे इस तरीके से धक्के मार कर निकाला है। और इस तरीके से वो बोलती है। लेकिन यहाँ पर वो ये भी बताती है कि आपने उसी इंसान का साथ दिया है जो आपके बेटे को मारने की कोशिश की। तभी बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो, तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो कि मैंने अपने बेटे की ही हत्या की है। तभी वो बोलती है कि हाँ आपने ही की है, और आपको पता है ना कि राजवंशी और ठाकुरों की कितनी बन रही है, और आपके घर पे वो गेस्ट बन कर आए थे। अगर जिस दिन ये कोर्ट में प्रूफ हो जाता है ना, तो आप वहाँ पर वकील के तौर पर नहीं एक मुजरिम के तौर पर देखे जाएंगे कोर्ट में, और आपको वहाँ पर मुजरिम की तरह पेश किया जाएगा। तो इस तरीके से वो उसे बताती है और यहाँ पर वो उनको समझाने की कोशिश करती है। ये सब सुनकर के राघव सिंह राजपूत को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, वो समझने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि इस बात को लेकर के सब लोग हैरान होते हैं। और तभी वहाँ पर कली आती है और कली बोलती है कि मैं राजवंशी परिवार की बहू हूँ और उस परिवार की बहू होने के नाते मेरा दायित्व बनता है, इसलिए मैं जब तक वहाँ रहूँगी आरती दीदी वहाँ कुछ नहीं कर सकती, और मेरा मोहरा बनेंगे वेद राजवंशी जिसके होने से वो कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।